अवाम के ऊपर बिजली का एटम बम गिरा दिया गया। क्या गिरा दिया गया? अवाम के ऊपर बिजली का एटम बम गिरा दिया गया है। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक पर। अच्छा दोस्तों, मैंने आपके सामने जिक्र किया कि अवाम के ऊपर बिजली का एटम बम गिरा दिया गया है। वो एटम बम असल में है क्या? मैं आपको उसकी दो अहम चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक तो आपको पता है कि जितने भी टैक्सेस हैं वो टैक्सेस लगे हुए हैं। अब उसके ऊपर एक फिक्स चार्जेस आ गए हैं जो आयद कर दिए गए हैं। 200 रुपये से लेके 1000 रुपये तक घरेलू सार्फिन के ऊपर ये मुख्तलिफ स्लैब्स के साथ ये चार्ज किए जाएंगे। ठीक है जी। अब दूसरी, इसको क्यों चार्ज किया गया? क्या पहले टैक्सेस कम थे? जो बिजली के ऊपर टैक्सेस लगे हुए हैं, एक ही टैक्स को दो दो तीन तीन दफा लगाने के बावजूद भी पेट नहीं भरा, तो इन अशरफिया के को तकलीफ ना पहुंचे, तो उस अवाम से आईएमएफ का कर्जा वापस दिलाने के लिए पैसे इकट्ठे करने का एक नया तरीका निकाल लिया है कि जनाब, गरीब आवाम 200 रुपये से 1000 रुपये तक बिजली के चार्जेस फिक्स हैं। आपने एक यूनिट इस्तेमाल किया है तो आपको टैक्सेस और बिजली की कीमत के अलावा 1000 रुपया बिल आएगा। 1000 वो हो गया, उसके अलावा बाकी जो टैक्सेस हैं वो सारे डलेंगे उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर जो बिजली के चार्जेस हैं वो भी डलेंगे उसके ऊपर। ये तमाम चार्जेस डाल डूल के आपको एक यूनिट इस्तेमाल करने वाले को कमो बेश कोई 1500 से 1600 रुपया बिजली का बिल आएगा। और तीसरी बात कि इसी इसी के अंदर एक और चीज़ ऐड कर दी गई है, वो ये है कि अगर आपने एक महीने में आपके घर में छोटे से गरीब तरीन घर के अंदर अगर सिर्फ सिर्फ कोई फंक्शन आ गया है, उस फंक्शन में आपने 201 यूनिट इस्तेमाल कर लिया। अब स्लैब आपको पता है कि 200 यूनिट तक एक रेट है, 201 यूनिट हो जाता है तो रेट चेंज हो जाता है। जब रेट चेंज हुआ 201 यूनिट के ऊपर, क्योंकि आपने 201 यूनिट इस्तेमाल कर लिया, अब आपको 200 से 300 वाला स्लैब रेट जो है वो चार्ज होगा। वो तो ठीक है, उस महीने हमने इस्तेमाल कर लिया, ये तो हमें समझ आती है, क्योंकि फंक्शन था, हमारे घर में बिजली ज़्यादा इस्तेमाल हो गई, कोई बीमार था उसके लिए पंखा 24 घंटे चलाना पड़ गए, इसलिए वो रेट जो है वो 201 यूनिट इस्तेमाल हो गया हमारा, तो हमें बिजली के 201 के हिसाब से हमें स्लैब रेट लग गया। मगर जुल्म की इंतहा ये है, जुल्म की इंतहा ये है कि उस महीने तो आपने 201 यूनिट इस्तेमाल किया है, अगले महीने आपने सिर्फ 80 यूनिट इस्तेमाल किए हैं, मगर स्लैब रेट आपको 201 यूनिट बल्कि 200 से 300 वाले यूनिट का ही आपको अगले 6 माह तक लगता रहेगा। कब तक लगता रहेगा? अगले 6 माह तक लगता रहेगा। मेरे भाई, क्या हराम के पैसे हैं हमारे, हम गरीबों के पास? क्या आप लोगों के पास इन को पैसे देने के लिए इतने पैसे हैं? कब जागोगे? जब मर जाओगे तब जागोगे? जब मर जाओगे तब जागोगे, या वो मार देंगे तब जागोगे? खुदा का खौफ खाओ हुक्मरानों, क़यामत के रोज हमारे हाथ और तुम्हारे गिरेबान होंगे। मरना है तुमने भी, कब्र में जाना है, कब्र के अंदर मेरे अल्लाह का इंसाफ होना शुरू हो जाना है। उधर तुम्हारे जज नहीं होंगे, उधर ये वकील नहीं होंगे, उधर टेक्निकल पॉइंट्स नहीं होंगे कि जी इस टेक्निकल पॉइंट को यूं बयान करो तो जज हमें इस तरह से फैसला दे देगा। वहां पर मेरे अल्लाह का इंसाफ होगा। खुदा का खौफ खाओ, खुदा का खौफ खाओ। और अवाम से अपील है, मैं अपना हक अदा कर रहा हूं, आप लोगों को हर एक चीज बताकर
मैं इस वीडियो के अंदर अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवा रहा हूं। अब आपका काम है, अब आपने करना है, आपने अपने हक के लिए निकलना है या नहीं निकलना, ये आपके ऊपर है। ये वो बात हो गई, 100 डंडे भी खाएगी अवाम और 100 गंडे भी खाएगी अवाम। 100 गंडे भी खाएगी अवाम और 100 डंडे भी खाएगी अवाम। खुदा का खौफ खाओ यार, क्या करो, खुदा का खौफ खाओ। अल्लाह तबारिक ताला से हुक्मरानो डरो, डरो अल्लाह ताला से। अवाम से तो तुम डरते नहीं, अल्लाह ताला से तो डरो। अल्लाह तबारिक ताला मेरे पाकिस्तान की हिफाजत करे। अल्लाह तबारिक ताला मेरे पाकिस्तान को अच्छे हुक्मरान अता फरमाए। अल्लाह तबारिक ताला जालिम हुक्मरानों से पाकिस्तान की और पाकिस्तानी अवाम की जान छुड़ाए। अगले व्लॉग तक राशिद इकबाल कादरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।